वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की मैथ है और अभ्यास है 2D। अभ्यास कौन सी है? 2D है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है 3 की घात में 4 गुणे 3 की घात में 5 गुणे 3 की घात में -9 का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है? का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको मान ज्ञात करना है तो हमने बताया है कि अगर आधार सेम हो, घात अलग अलग हो और गुणा में हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। देखो इनके आधार क्या है? 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। ठीक है, तो पहले आधार सेम है तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इनमें गुणा है तो पहले इनको जोड़ लो तो हो जाएगा 3 4 धन का 5 गुणे 3 की घात -9। ठीक है, अब अगर 4 में 5 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 9। तो 3 की घात में 9 फिर गुणा 3 की घात में -9। हमने बताया आधार अब भी सेम हो गया। ठीक है, अब आधार सेम है तो घात को जोड़ेंगे, लेकिन यहां पर दिया है माइनस, और जब माइनस दिया हो तो क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस से आ जाएगा। अगर माइनस दिया है तो माइनस से लिख देंगे। ठीक है, अब 9 में 9 चला जाए कितना मिल जाएगा? 0, और किसी की घात 0 होती तो एक आंसर आता। ठीक है, इसको नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखो, दो बटे 3 की घात में है 2 और 4 बटे 9 की घात में है 2, 2 माइनस 3 की घात में है -4। ठीक है, अब पहले 2 बटे 3 इसमें है, 2 बटे 3 इसमें है, पहले इनको पास में लिखो तो लिख देंगे 2 बटे 3 की घात में 2 और 2 बटे 3 की घात में -4 और 4 बटे 9 की घात में 2 हो जाएगा। अब देखो हमने कहा है गुणे आधार सेम हो गया, इनकी घात अलग अलग है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे? पहले इनको पास लिख लो तो 2 बटे 3 पास लिख लेंगे 2 और -4 लिख लेंगे, फिर इसको 4 बटे 9 लिख लेंगे, घात 2 लिख लेंगे। ठीक, तो अब बताएंगे 4 में 2 जाएगा, 2 बटे 3 की घात में कितना मिल जाएगा? -2 मिलेगा, जो ज्यादा होता है उसका चिन्ह आता है, और बटे 4 बटे 9 की घात में कितना है? 2। अब देखो यहाँ पर इसको हमने कहा है कि माइनस को प्लस करना है तो क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। अगर माइनस है घात तो इसको प्लस करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा। तो 3 नीचे तो 3 को ऊपर लिख दो, 2 ऊपर है 2 को नीचे लिख दो, 4 बटे 9 की घात हो जाएगा 2। ठीक है, फिर इसके बाद अब इनको घात के रूप में लिख दो, इसको लिख दो 3 बटे 2 गुणे 3 बटे 2, इसको लिख दो 4 बटे 9 गुणे 4 बटे 9, 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 दूनी, या फिर अच्छा ठीक है इसे का समझ लो 3 3 का 9 पूरा पूरा कड़े आएगा तो मिल जाएगा 4 बटे 9 आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब कह रहा है इसका मान होगा, हमें जो आंसर आएगा इसी में आएगा, कि तो 2 आएगा, कि तो 4 आएगा, कि तो 8 आएगा, कि तो 16 आएगा। तो नोट कर लो पहले। अच्छा, अब देखेंगे इसको हम फिर से लिख लेते हैं जो सवाल है। दो, हमने कहा अगर घात माइनस में है, अगर उसे प्लस करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। 2 को ऊपर लिख देंगे, 1 को नीचे लिख देंगे, -2 गुणे 2 की, माइनस और भट जाएगा, 2 की घात हो जाएगा 2। 1 का भाग 2 में देंगे, कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, और गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा, 2। अब सेम आधार सेम घात तो जुड़ जाएगा, 2 धन का 2 हो जाएगा, तो 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ, इसको 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है बंदा, 3 की घात में -2 गुणे 3 की घात में 5 का कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला 3 सेकेंड 9, थर्ड नंबर दिया गया है 1/27, फोर्थ नंबर है 27। इस सवाल को पहले फिर से लिख लेंगे, 3 की घात -2, 3 की घात 5। अब आधार इनका सेम है, घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, 5 में 2 चला जाएगा, 3 की घात मिल जाएगा, 3 जो ज्यादा उसका चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की घात 3 और प्लस 27 होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, कह रहा है निम्नांकित को सरल कीजिए। पहला नंबर है 1/3 की घात में -2 गुणे 3 की घात में 2 भागे 3 की घात में -3। ठीक है, तुम्हारा ही है।
अब क्या करेंगे, पहले सवाल दिया गया है उसकी घात माइनस में है, घात माइनस में है तो प्लस में करने के लिए घात उल्टा कर दो, तो 3/1 की घात 2 लिख देंगे और 3 की घात 2 लिख देंगे, भाग में 3 की घात -3 लिख देंगे। 3 की घात 2 है तो हो जाएगा, 1 का भाग देंगे 3 में तो वही रहेगा, 3 की घात 2 हो जाएगा, 3 की घात -3 हो जाएगा। तो गुणे में क्या होती है, जब आधार सेम है, इनके आधार ये है और घातें भी सेम है तो जुड़ जाएंगी, तो 2 धन का 2 हो जाएगा, भागे 3 की घात में -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 की घात में 4 और भागे 3 की घात में कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। भाग में घातें घट जाती हैं तो 3 की घात में कितना हो जाएगा, 4। अब हमें घटाना है, यहाँ पर भी माइनस लगा है तो माइनस कोष्टक में लिख देंगे, तो 3 की घात में 4 और प्लस 3 की घात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3 की घात में 7 और यही आपका क्या होगा, आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 भागे 7। ठीक है, अब देखा करो, हो गया। दिया गया है 3 की घात 4 और नीचे 1/7 की घात 3, तो 7 की घात 4। अब हमें बट्टे को उल्टा करना है, तो 7/1 कर देंगे, -3 लिख देंगे, भाग लिख देंगे 7। उल्टा करने में क्या होता है, घात का चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा कर दिया तो हो जाएगा 7 की घात 4, 7 में 1 का भाग देंगे तो वही मिल जाएगा, -3 भाग्य 7 हो जाएगा। अब देखो फिर गुणे में हो गया, गुणे में हो गया तो 7 की घात 4 -3 हो जाएगा, भाग्य 7 हो जाएगा। 7 की घात 4 में 3 चला जाएगा, मिल जाएगा 7 भाग्य 7, तो 7 का भाग 7 में जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लो थर्ड नंबर, इसी का थर्ड नंबर दिया है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस में 3 की घात -2। अब किसी घात 0 होता है तो कितना होता है, किसी घात 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, 1। अब ये माइनस हटाना है तो 1/3 लिख देंगे, इसको माइनस हटाना है तो 1/3 की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर घात 1 लिखी है, जो 1 ये है माइनस की थी, हमने कहा चिन्ह बदलना है तो बट्टे में आ जाएगा, अगर नीचे ऊपर भेजना है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा 1 की घात 3 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा 9। अब इनका लासा लो, 3 9 का, तो बड़ा कौन है बताओ, 9। तो क्या 3 के पहाड़े में 9 मिलता है, हाँ, तो बस वही लासा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो 1 का लासा ले ले, तो 1 का पहाड़ा पड़े 9 का तो कितना मिल जाएगा, 9। ठीक है, तो 9 1 का 9 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा पड़ोगी 9 मिल जाए, 3 3 का 9, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। 9 का पहाड़ा पड़ोगी 9 मिल जाए, 9 1 कम 9, तो जोड़ लो, 9 1 10, 3 13/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13/9। नोट कर लो, पढ़ा रहे लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, 5वां, फिर इसके बाद अगले दिन 5वें का चौथा नंबर देख लो। तीन की घात 3 भागे 3 की घात 25
गुणे 3 की घात 4 की घात 4। ठीक है, नोट हो गया। अब इनका अंदर अंदर गुणा कराओ पहले, इनका जो घात के ऊपर घात लगी है तो हो जाएगा 3 की घात 9 भागे 3 की घात 25। इसका भी गुणा कराओ पहले, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 3 की घात हो जाएगा 16। अब हमने बताया भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती, तो 3 की घात में 9 में घटा देंगे 25 गुणे 3 की घात में 16। 25 में 9 चला जाएगा, मिल जाएगा 16। लेकिन कहेगा माइनस का ज्यादा है, माइनस के 16 और 3 की घात में 16। गुणे में घातें जुड़ जाती है, तो 3 की घात -16 और प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है। अब 16 में 16 चले जाएंगे, 3 की घात 0, किसी की घात 0 होती तो 1 होता है। ठीक है, धन्यवाद।